अरे आज मैं क्या सुन रही हूं? मेरे कानों में किसकी रोने की आवाज आ रही है? बहुत अजीब ढंग से कोई रो रहा है, जैसे लग रहा है किसी ने बहुत मारा हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कोई अपना रो रहा है? कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है मुझको। जा रही हूं, मैं देख रही हूं किसकी रोने की आवाज है। चल करके देखना चाहिए मुझे। जा रही हूं मैं। अरे इसको क्या हो गया? ये तो मेरी दासी मंथरा है। ये आज क्यों रो रही है? हाँ, समझ गई। मेरा लक्ष्मण बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ न कुछ सीख दी होगी, क्यों नहीं? देख रही हूं। ए सखी दासी, डरा दिया मुझको। इतनी जोर से है कर रही है। उतर दे ना ले उसासु नारी चरित कर धारई आंसू। जैसी ही मेरी दृष्टि तुम्हारे मुखार बिंद की तरफ जाती है तो देखती क्या हूं? बड़ी बड़ी आंसू निकाल रही हो, बड़ी बड़ी गाल फुला रही हो और ये अपने बाल बिखेरे हो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फुलवा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़ुआ बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। हाँ, समझ गई। व्यासी, हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं। अरे देख रही हूं, समझ गई। रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? अच्छा, आज हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किया है तो मैं देख रही हूं। हम सबों ने शीश ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही ये सगुन सायती, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंधी बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? बड़े बड़े आंसू निकाल रही हो, गाल फुला रही हो, क्या बात है? कहो, सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? बोलो, अपना मुंह खोलो। कहती हो कि मेरा लक्ष्मण बड़ा शरारती है, हाँ? तो मैं उसी ने सीख दी होगी, इसीलिए गाल लटका करके बैठी हो। अरे महारानी, कद सिख दे हमें को माई, गाल करब कही कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? यहाँ मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? जल्दी बता, सवाल लेते हुए। हाँ, राम ही और कति कुशलता है तो आप किसी की कुशलता नहीं है। सिर्फ एक छोड़ करके राम ही छाड़ कुशल कही आजू, जे ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं और महारानी सुन लो, जिसको राजपाट मिल जाता है उसी की चारों तरफ जय जयकार होती है। जैसे घर में दो भाई हो, एक की नौकरी लगी हो, एक किसानी करता हो, तो जो नौकरी करता होगा उसी की चारों तरफ पूछ होगी, जो किसानी करता होगा उससे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, अच्छा, मर्तबा
बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। खुल गए भाग्य में कौशल्या के, हटाया उसी पर विधेला की, रानी किस घोरे नींद में हो, औलों के चलने जो राजा की। तुम सोच रही हो कि महाराज मेरे कक्ष में आते हैं तो मुझको ज्यादा चाहते हैं, भरत को ज्यादा चाहते हैं। महारानी वो महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। राजा और महारानी कौशल्या दोनों मिल गए और देख लो राम को युवराज पद दे रहे हैं, देश देश में न्योते भेज रहे थे। भरतलाल को नहीं बुला सकते थे ननिहाल से। ये सब चाल है कौशल्या की। मार डालूंगी। चल निकल जाए यहाँ से, मार डालूंगी। मुझको बहकाने के लिए आई है, मेरा तोड़ रही है। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चंडाले किसने तेरी मत मारी है, जो सच रुई की घेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। यो राजी राम हो गाजिश छड़े, तुझको मोहे मांगा पर दूंगी। तू मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार। हार ये ले जाइए हार। अरे तेरा कुंवर निकाली घूम रही है, शरीर अच्छा नहीं है, अच्छी बातें तो कर ले। घर फोड़ने वाली घर फोड़ी कहीं की, मार डालू। बा महारानी अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, मार डालूंगी। तो बता ये सोना चांदी मुझको दे रही हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए, भले भरत के भले के लिए कह रही थी और तुमने मुझको मार मार के सोतरा कर दिया। हाँ, जो झूठ बुरी बात बनाते हैं वो लड्डू पेड़ा खाते हैं और जो साची साच बात करते हैं वही तो डंडा खाते हैं। ये मुझको जरूरत नहीं है, ये मैं सोने चांदन की लोभे नहीं हूँ महारानी। ले ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी न लाल चिन्हार की है। तो फिर काय की है जीत राम की और हार उस बोले भरत लाल की है। कौशल्या झूठ बोलती है, महाराज झूठ बोलते हैं, अब मैं उसी प्रकार से बोलूंगी। लेकिन क्या करूं, जरे जोग स्वभाव हमारा अनभल देखने जाए, तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती, इसलिए बोल पड़ती हूँ। तुम काहे से ज्यादा भोली हो ना। तुम्हें याद है महाराज ने जब तुमसे विवाह किया था क्या कहा था? क्या नहीं याद है? जब महाराज ने ब्याह किया था तो वो कुछ वचन दिया था, नहीं याद? कुछ याद तुम्हें आया तब से? ए सखी तुम गाती बहुत हो, बताओ। नहीं, कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। क्या कहा था? क्या? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह
वचन दिया था राजा ने। कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो, अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। हाँ। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। दासी तुम्हारी बहुत छोटी सोच है, बिल्कुल गलत और छोटी है। और आप सुन रहे हैं महारानी कैकेयी और मंथरा का संवाद। इसी पर प्रभावित है हमारे भाई मनोज गौतम जी। इनकी ओर से 51 पस मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कह रही हो कि महाराज ने ये वचन दिया था कि तुम्हारे द्वारा जो पुत्र होगा उसको ही राजा बनाया जाएगा। बिल्कुल, ये अयोध्या की रीत है कि बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। इसलिए दोनों में से कोई राजा हो, या राम राजा हो या भरत राजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बराबर चाहती हूँ। सुनना, अब मैं दूसरी जगह से कैसे मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं। अच्छा, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत ही राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम उन्हें का तारा है। दोनों को बराबर चाहती हूं मैं, लेकिन हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? अभी कुछ छिपा रही हो, साफ साफ नहीं बता रही हो। भरत को बहुत चाहती हो, मैं तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूँ। भरत शपथ तो है सत्य कहूँ, पर हरि कपट दुराओ, हर समय विस्मित भयो। कारण मुझे सुनाओ, तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ, सीधे सीधे बताओ, हाँ। जल्दी बताओ, तुरंत गद्य में बताओ। तुरंत बता रही हूँ। हाँ। तुमने भरत की शपथ दी है तो महारानी सुनो। कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंध के से ये राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण, दोनों सगी बहन है। हाँ। यहाँ तो तुम्हारी वो सगी बहन नहीं है कौशल्या, दोनों सगी बहन है। कद्रु और बिनता सौतन होने के कारण उसको दुख दिया था। ठीक तुम्हारे ये कौशल्या तुम्हें दुख देगी, और तुम्हारा बेटा अकेला है तुमसे। वो सुमित्रा का तो लड़का उसका अनुयायी बना रहता है, नौकर बना रहता है। तुम्हारा हाँ, और तुम्हारा बेटा अकेला है तो वो पड़े पड़े जेल में सड़ेगा। अच्छा, हाँ। दासी तू क्या कह रही है? मैं उस कौशल्या की सेवा करूंगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। उसकी सेवकाई करूंगी, हाँ। उसके पैर दबाऊंगी, हाँ। सारा काम मुझको करना पड़ेगा, और मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मेरे होते हुए देखती हो कैसे बनता है राम राजा, कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी। अभी तक तुमने कहा कि 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते सजते, और मुझसे किसी ने बताया तक नहीं, महाराज ने भी नहीं बताया है। यही तो चाल है अरे महाराज। तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। देखती हो कैसे बनता है राम राजा। अब तो राजा मेरा पुत्र भरत ही बनेगा इस अयोध्या का राजा। महारानी सब जान गई, सब समझ गई। अब दासी तूने ये, दासी अब मेरे समझ में आया क्या? दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी, दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैरे ही होता है। बिल्कुल। अरे तू मेरा भला चाहती है, तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, बिल्कुल। ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू
बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। अरे महारानी, जल्दी बताओ, बता रही क्या हूँ। करना है मुझको। महारानी, आपके 2 वरदान थाती रूप में महाराज के पास रखे हुए हैं। अच्छा, वो देवासुर संग्राम वाली। हाँ, 2 वरदान भूप धन थाती, अब मांगा हूँ आज आज जोड़ावा हूँ छाती। हाँ, अब मांगना क्या है? क्या? नब जब अंतःपुर में आए तू तिरछी कर भवन कमानों को, पहला ये दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। सब कुछ समझ गई, सब जान गई, एक समझ ना पाई बात। हाँ, जान गई। तुमने कहा पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर तिरछी कर भंग है कमानों को। हाँ, लेकिन ये त्रिय चरित्र क्या है? ले कैसे दिखलाऊंगी त्रिय चरित्र, किसको वाह। कहती हैं? वाह महारानी, हाँ? ये देख लो, ये महारानी है, त्रिय चरित्र नहीं जानती है। अब आजकल की बहुवन का देखो तो अपने आदमी का उंगली में नचा लेती है। ये महारानी है, त्रिय महारानी। ये मुकुट लगाना जानती हो? हाँ? बेंदी लगाना जानती हो? ये काजल लगाना जानती हो? हाँ? ये झुमका पहनना जानती हो? हाँ? ये लिपस्टिक ठांसना जानती हो? हाँ? इलू इलू करना जानती हो? तुम नहीं जानती हो क्या? मैं क्या जानू, मेरी शादी नहीं हुई जो। झूठ न बोलो, हाँ, विवाहित हो तुम। हाँ, तो कहा भा, अब मैं क्या जानू, इलू इलू देख नहीं, सफेद साड़ी पहने डाला तू। सब कुछ जानती हो तो ये त्रिय चरित्र मतलब फड़ पे आंखों में आंसू ले आना, तुरंत बात बना देना, बात में ही पलट जाना, यही तो त्रिय चरित्र है। ऐसे समझ में ना आएगा। अच्छा, तो अच्छा एक काम करो, तुम थोड़ी देर रानी हो ही हो। तुम राजा बन के आओ, मुझे समझा दो। हाँ हाँ, मैं राजा बन के आ रही हूँ, आ रहा हूँ। हाँ। अब मैं खूब कस के गुस्से से देखना, रंगबाजी से, आंखें से। हाँ हाँ, ये इस तरह से नहीं, ये मैं तुम्हें पसर जाइए। आराम से गुस्से में देखना, मैं आ रहा हूँ राजा बन के। राजा को टीबी हो गई है। इतना बुढ़ापा नहीं है महाराज को जितना तुम बनाए हो। थोड़ा और ऊपर आओ। टीबी ना हो जाएगी, 3-3 ठरानियां रखेगा। आ रही हूँ। हाँ, रानी स्वामी होगा ना का कहे? मुझको रानी कहेंगे, महारानी कहेंगे तो मैं स्वामी ना कहूंगी उनको। अरे रुक जाओ, तुमसे नहीं बनता, तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बनती। अच्छा, हाँ, ले मैं ऐसे बैठी हूँ। आजा, सोफा में बैठने के लिए मिला है तुमको। हाँ, ओ सही से लेट जाओ, फिर बढ़िया पसर जाओ। हाँ, मैं कौन भैंस हूँ। अच्छा, आराम से आओ। ठीक है, मैं राजा बन के आ रही हूँ। अरे मंथरा, ओ मंथरा, अरे मंथरा, फुकना का। अरे मैं भूल गई थी, तुम रानियां बनी हो। रानियां बनी हो, लोफड़ाए ना करो। अच्छा, ठीक है। आओ रानी, ए रानी, ए रानी, ओए रानी, रानी होता है। ए रानी। बस ऐसे गुस्सा अच्छा। दिखाना। हाँ, तो सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में जा रही हो। कैसे चलती है उसको सुनने की मनमानी, कैसे बनता है राम राजा। अब तो राजा इस अयोध्या का मेरा पुत्र भरत ही बनेगा। चलो, जा रही हूँ को भवन। और देखिए, रिकॉर्ड की प्रस्तुति आप लोग देखेंगे और देखिए रस